अजित पवार के निधन के बाद पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में था, वो ये कि दिवंगत अजित पवार की जगह अब कौन लेगा, यानी महाराष्ट्र का दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा। अब इस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। अजित पवार की जगह अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इस नाम के ऐलान के साथ ही अजित पवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी के नाम पर मुहर लग गई है। एनसीपी नेताओं ने बैठक में एक सुर में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री बनने का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया है। सुनेत्रा पवार शनिवार शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। बैठक के बाद बताया गया कि शनिवार दोपहर 2 बजे विधान भवन में एनसीपी विधायकों की बैठक होगी, जिसके बाद शाम को सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। इस बैठक में कैबिनेट में मंत्रियों के चयन और उनके विभागों पोर्टफोलियो के आवंटन को लेकर गहरा मंथन किया जा रहा है। एनसीपी नेताओं की इस चर्चा के बाद सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ अंतिम निर्णय होने के बाद ही शनिवार को होने वाले विधायक दल की बैठक और दूसरे कार्यक्रम के सटीक समय की घोषणा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अहम जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस आगामी बजट सत्र से पहले राज्य के वित्त मंत्रालय का प्रभार अपने हाथों में लेंगे। माना जा रहा है कि बजट तैयारियों और आर्थिक नीतियों पर मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा ने एनसीपी विधायक दल की नई नेता बनने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि एनसीपी सूत्रों ने बताया कि सुनेत्रा पवार ने इस पद के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि प्राथमिकता उप मुख्यमंत्री और एनसीपी विधायक दल के नेता के खाली पदों को भरना है, जो अजित पवार के निधन के समय उनके पास थे। उन्होंने कहा कि शीर्ष संगठनात्मक पद पर नियुक्ति करना फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से कहा कि पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें बताया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल एनसीपी अपने नेतृत्व परिवर्तन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। हमको भी एक पॉलिटिकल पार्टी, हम महायुति के एक पार्टनर हैं। उसमें हमारे नेता अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे, विधिमंडल के अध्यक्ष भी हमारे लीडर थे। तो इसलिए हमको भी योग्य निर्णय लेकर वो जगह को भरना है। ये बात करने के लिए मुख्यमंत्री से ये आए थे कि हम ये जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, बार बार कहना चाहूंगा कि एक बार इनसे परिवार से बात तो करना पड़ेगा। दूसरा, हम जन भावना, आमदारों की भावना और मेरी प्रफुल्ल पटेल की सहित सभी हमारे नेताओं की भावना का भी हमको मालूम है कि हमारे को कितना धक्का पहुंचा है, आघात हुआ है, और हम उसी भावना के हिसाब से अनुरूप बिल्कुल योग्य निर्णय लेने जा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बीते बुधवार को विमान हादसे में निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई थी, जिसके बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि अजित पवार की जगह अब कौन लेगा। अजित पवार की एनसीपी की बागडोर किसके हाथ में होगी। हालांकि उनकी पत्नी के नाम पर मुहर लगने के बाद इस सवाल से अब पर्दा उठ गया है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।